नमस्कार दोस्तों, हम 21 अप्रैल को ही अपने गांव आ गए थे और 21 अप्रैल को रात अपने घर पे आराम करने के बाद 22 अप्रैल को हम अब जा रहे हैं अयोध्या धाम में दर्शन के लिए। तो हमने अपने घर से अपनी गाड़ी ली और चल दिए अयोध्या धाम की तरफ। हमारे साथ हमारी पत्नी है, हमारा भतीजा है छोटा और हमारी बड़ी बहू है, हमारे भाई और भाभी हैं और हमारे 2 नातिन हैं, अंशिका और शिवानी। तो हम लोग जाने वाले तो थे सवेरे सवेरे ही, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होने के कारण हम 11 बजे के घर से निकले। धूप तो बहुत तेज़ है, लेकिन एसी गाड़ी है तो कुछ पता नहीं चल रहा है और आज सोमवार का दिन है, रास्ता भी खाली है। तो हम लोग अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे अयोध्या पहुँच के होटल में पहले चेक इन किए। चेक इन करके हम लोगों को गाड़ी यहाँ तो ला नहीं सकते थे, इसलिए सरयू के तट पे आ गए। सरयू के तट पे आचमन करने के बाद हम लोगों ने 2-4 फ़ोटो खिंचाया। नहाए नहीं क्योंकि हम लोग ने कपड़ा लाया नहीं था और ये सरयू में इतना शुद्ध पानी था और जब पानी भी है इस तरह से यहाँ बहाया गया है कि गहराई बिल्कुल नहीं है। एक बच्चा भी एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकता है। घाट बड़े साफ़ सुथरे हैं और सुंदर हैं। तो हम लोगों ने सब लोगों ने अपने शरीर पे थोड़ा सा पानी छिड़क लिया, आचमन जैसा कर लिया और यह मान लिया अपने आप को कि हमने सरयू में स्नान कर लिया है। और हम लोग अब जाएंगे यहाँ से निकल के नीलकंठेश्वर महादेव का दर्शन करने। ऐसा कहा जाता है कि आप राम का दर्शन करने के पहले आप पहले नीलकंठेश्वर महादेव शिव का मंदिर है। जहाँ पे भी ईश्वर लगा हो हमेशा शिव का ही मंदिर होता है। तो हम लोग नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। नीलकंठेश्वर महादेव दर्शन करेंगे और फिर जब हम वहाँ से निकलेंगे तो जाएंगे हनुमान जी के दर्शन करने, हनुमानगढ़ी। तो पहले हम लोग जब नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर पहुँच जाएं तो आपको हम दिखाते हैं। तो हनुमानगढ़ी में लाइन होगा, लेकिन नीलकंठेश्वर महादेव घाट पे ही मंदिर है, यहाँ पे कोई भीड़ नहीं है। तो हम लोग बड़े आराम से पैदल चलते चलते जा रहे हैं। यहाँ पे बाजार होने के कारण छाँव भी है, तो छाँव में चलते चलते अभी हम नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर पहुँच गए हैं और अब हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। मंदिर में प्रवेश करके हम दर्शन करेंगे और दर्शन करेंगे। देखिए ये प्रवेश द्वार है, अगल बगल कुछ साधु महात्मा बैठे हैं, कुछ भिक्षुक लोग भी हैं। दोपहर के करीब 4 बजे का टाइम है, तपती दोपहरिया है, इसलिए भीड़ बिल्कुल नहीं है। हम लोग बड़े आराम से अंदर चले जा रहे हैं। यहाँ पे ना हमने माला लिया ना फूल लिया, क्योंकि हम माला फूल कहाँ संभालेंगे, क्योंकि हम राम मंदिर में तो कुछ लेके जा ही नहीं सकते। और दोस्तों एक बात हम बता दें कि राम मंदिर में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे मोबाइल कैमरा कुछ अलाउड नहीं है, इसलिए हम आपको कुछ दिखा नहीं पाएंगे। तो अभी हम नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में पहुँच गए हैं। सब लोग एक एक करके प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश करने के बाद जब हम दर्शन करेंगे तो हमारा पहला चरण पूरा होगा शिव बाबा के दर्शन के। मंदिर के दरवाजे पे एक कुत्ता है। कुत्ता चूँकि शिव का गण माना जाता है, इसलिए यहाँ पर उसे भगाता भी नहीं है। तो हम मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। मंदिर में भीड़ बिल्कुल नहीं है, कुछ लोग हैं, कुछ लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं और कुछ लोग दर्शन कर रहे हैं। तो हम भी अभी शिव के जो शिवलिंग है वहाँ पहुँच गए हैं। आप देख लो ये शिवलिंग है और हमने हाथ जोड़ लिया और हाथ जोड़ के अब आगे की तरफ अब हम हनुमानगढ़ी की तरफ जा रहे हैं। अब हनुमानगढ़ी की तरफ जा रहे हैं, चूँकि हनुमानगढ़ी यहाँ से 2 किलोमीटर है। तो हमने एक मुख्य रास्ते से ऑटो नहीं जा सकता है, तो अंदर के रास्ते से एक ऑटो मिल गया जो 20 रुपया पर सीट के हिसाब से हम सबको लेके हनुमानगढ़ी में पहुंचा दिया। तो हनुमानगढ़ी में भी बहुत लाइन थी, तो हम लोग लाइन से दर्शन किए। वहाँ भी कैमरा अलाउड नहीं, तो हम लोग हनुमानगढ़ी के दर्शन करके बाहर आ गए। बाहर आके फिर हम राम मंदिर गए। राम मंदिर में भी दर्शन कर लिया, क्योंकि वहाँ कैमरा कुछ नहीं था, इसलिए हम लोग दिखा नहीं पाए। यह जो दृश्य देख रहे हैं ये आप वहाँ पे सड़कों पे इस तरह की लाइट लगी है, घूम रही है। बच्चों का मन हुआ कि उस पर फ़ोटो खिंचवा लें, तो बच्चे लोग सब फ़ोटो खिंचवाए और हम लोग अभी फ़ोटो वगैरह खिंचाने के बाद
हम लोग पास में ही दशरथ महल है, उस दशरथ महल में आ गए। ये बहुत पुराना दशरथ महल है और आज भी काफ़ी बहुत अच्छे से सुरक्षित है। तो हम लोग दशरथ महल में गए। दशरथ महल में अंदर सब छोटे राम, कृष्ण, हनुमान, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सबके मंदिर हैं। हमने वहाँ दर्शन किया, ये काफ़ी अच्छा था। और दर्शन करने में वहाँ बिल्कुल समय लगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे लाइन तो बिल्कुल है ही नहीं। तो हमने समय वहाँ से दर्शन किया और जैसे ही दर्शन कर ही रहे थे कि आरती के लिए कपाट बंद हो गया, लेकिन हमारा दर्शन हो चुका था, इसलिए हम लोग दर्शन करके बाहर आए और बाहर आने के बाद वहाँ पे हमने थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किया, फ़ोटो खिंचाए। और फ़ोटो खिंचाने के बाद फिर अभी हमारा अगला पड़ाव है कनक भवन। कनक भवन आपको हम दिखाएंगे, जैसे दशरथ भवन है वैसे ही कनक भवन है। कनक भवन भी एकदम पास में ही है, अयोध्या राम मंदिर के पास में ही सब कुछ है। 1 किलोमीटर के अंदर ही सब दर्शन है। सरयू घाट कह लो, राम मंदिर कह लो, हनुमानगढ़ी कह लो, सब 1 किलोमीटर के पास में ही है। तो हम लोग आके ये जो देखो, ये हमने अपना फ़ोटो सेशन किया, फ़ोटो सेशन कर रहे हैं। चूँकि वीडियो नहीं निकाल पाए थे तो यही थोड़ा सा फ़ोटो इसमें हमने ऐड कर दिया। इस तरफ से हमारी बड़ी बहू है। और फिर हम गाड़ी से कनक भवन गए। कनक भवन से जाके फिर हम दूसरे दिन रात को होटल में रुके और होटल में रुकने के बाद दूसरे दिन सवेरे सवेरे अपने घर की तरफ निकल गए। तो अभी हम अयोध्या से वाराणसी जा रहे हैं। करीब 200 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन सवेरे सवेरे निकले हैं तो आज फिर ट्रैफिक नहीं है, गर्मी नहीं है और हम लोग बड़े आराम से जा रहे हैं। बस मुझे खेद है कि आपको मैं मंदिर का कुछ नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि प्रशासन वहाँ बहुत कड़क है। न कोई कैमरा अलाउड है, न कोई मोबाइल अलाउड है। तो हमने आपको छोटे में थोड़े से में दर्शन करा दिया। तो आप भी दर्शन कीजिए और मेरे साथ बोलिए सिया राम की जय। बोलो जय श्री राम, जय श्री हनुमान। और दोस्तों, ये मेरी बहुत दिनों की इच्छा थी कि मैं यहाँ दर्शन करूँ, यह पूर्ण हो गया। और मैंने सबकी खुशी के लिए मन्नत मांगी और